क्या है तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 में यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है तुम्हारा 70 डिग्री है। AOC देखते जाओ, AOC मतलब ये वाला एंगल प्लस BOE मतलब ये वाला एंगल, इस दोनों का सम क्या दे दिया है 70 डिग्री। और BOD एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल क्या दे दिया है तुम्हारा, ये एंगल दे दिया 40 डिग्री। तो कह रहा है क्या कि BOE निकालो। BOE का मतलब क्या, ये वाला एंगल निकालो। नहीं तो कैसे निकालेगा तू BOE। तो यहाँ पर देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये एंगल क्या आ गया तुम्हारा 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री आ गया। तो कह रहा है क्या ये एंगल AOC मतलब इस एंगल का सम और BOE मतलब इस एंगल का सम कितना है 70 डिग्री। तो ये 40 हो गया तो ये कितना होगा 30 डिग्री हो गया। समझ गया बात, ये निकल गया। तो तुमको निकालना था BOE, तो BOE तो निकाल लिया। BOE इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। अब हमको रिफ्लेक्स COE निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या, ये वाला टोटल एंगल ये निकालना है, यही ना। तो ये रिफ्लेक्स COE क्या हो जाएगा, एंगल COE इक्वल्स टू रिफ्लेक्स एंगल ये 40 डिग्री या प्लस कितना ये वाला एंगल। नहीं तो ये एंगल कैसे निकालेगा, ये 180 होगा, ये टोटल 180 है ना। तो ये 40 और ये 140, तो ये 140 डिग्री प्लस कितना ये 40 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। समझ गया बात, सम कर देगा, आ गया रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्या कि POX जो है वो तुम्हारा क्या है, POX 90 डिग्री, A:B 2:3 दे दिया है। कह रहा है A:B जो है वो तुम्हारा 2:3 है। तो यहाँ पे C निकालना है, फाइंड C, एंगल C हमको निकालना है। समझ गया बात, A:B जो है वो तुम्हारा 2:3 दे दिया है। तो यहाँ पे देख रहा है क्या कि ये जो है वो क्या है लीनियर पेयर, ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी पूरा क्या होगा 90 डिग्री। मतलब A प्लस B जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, A प्लस B 90 डिग्री होगा। मान लो क्या कि A जो है तुम्हारा 2x, A इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं A इक्वल्स टू 2x और B जो है वो तुम्हारा क्या है 3x। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा A प्लस B मतलब क्या 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू 18 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि A आ गया तुम्हारा कितना 36 डिग्री और B जो है वो तुम्हारा क्या आ गया 54 डिग्री। समझ गया बात, तो ABC निकल गया। अब देखो एंगल B और एंगल C क्या है लीनियर पेयर, एंगल C क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस B। तो एंगल C जो है ये C जो है वो क्या होगा 180 डिग्री या माइनस B। इसका मतलब क्या C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर लेगा, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल है। ठीक है, एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है दोनों इक्वल है। तो हमको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, मान लो PQR ये S है और ये मान लो T है। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल पी क्यू एस ना, पी क्यू एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर नहीं। और यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये भी लीनियर पेयर है, यहाँ पे क्या आएगा कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री नहीं। तो एंगल पी आर टी जो है वो कितना आ गया 180 डिग्री या माइनस एंगल पी आर क्यू नहीं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों क्या है इक्वल है, तो इसके बदले तुम क्या लिख सकता है एंगल पी आर टी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर नहीं। इसको मान लो ये 2 है और यहाँ जो निकाले ये क्या था हमारा फर्स्ट था। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहा है कि आर एच एस दोनों में क्या है इक्वल है, इसका मतलब एल एच एस इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल ठीक है, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है क्या कि इस फिगर में x प्लस वाई जो है वो तुम्हारा क्या है y प्लस जेड के इक्वल है। तो प्रूफ करो क्या कि ए ओ बी जो है वो क्या है लाइन है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ए ओ बी लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अगर मान लो क्या प्रूफ करेगा, क्या दिमाग लगाएगा कि ये लाइन हो जाए, तो हम ये एंगल ओ पे देख रहा है क्या कि इसको अगर मान लो ये ओ सी, ये एंगल x और एंगल y अगर लीनियर पेयर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब लीनियर पेयर हो गया मतलब स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब क्या वो 180 डिग्री हो गया। हम लोग को ये दिखला देना है क्या कि x और y लीनियर पेयर है, इसका मतलब क्या x प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर है। समझ गया बात, ये टारगेट है हमारा दिखलाना क्या x प्लस वाई 180 डिग्री है। तो तुम जानता है कि किसी भी पॉइंट पे ये जो टोटल एंगल होता है ये क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई क्या है w प्लस जेड के बराबर है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि x 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया 360 डिग्री। इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो क्या आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गया। इसका मतलब क्या होगा ये ए ओ बी जो है क्या होगा, दिस इंप्लाइज समझ गया बात। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुम्हारा, ये फिगर है, ये ओ आर जो रे है वो क्या है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो हमको प्रूफ करना है क्या कि एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल
ये एंगल इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू एंगल QOS ये एंगल माइनस कितना POS ये वाला एंगल। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेगा तुम ROS। ठीक है, ROS तुम यहाँ पर क्या लिख सकता है कि एंगल ROS प्लस ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये एंगल ROS प्लस कितना एंगल POS इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। अब आगे तुम क्या लिख सकता है कि ये एंगल क्या है हमारा SOQ एंगल SOQ इक्वल्स टू कितना एंगल ROS प्लस कितना ये वाला एंगल ROQ मतलब 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको इधर ले आओ, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, या हम लोग देख लेते हैं इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं तो एंगल SOQ माइनस एंगल ROS इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको मान लो ये फर्स्ट है, इसको मान लो ये सेकंड है, इस दोनों में क्या है RHS 90 डिग्री है तो LHS क्या होगा इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू कितना होगा एंगल SOQ माइनस एंगल ROS ये होगा। इस ROS को इधर ले आएगा तो 2 इंटू एंगल ROS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा एंगल SOQ माइनस एंगल POS। अब यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल SOQ माइनस कितना एंगल POS। समझ गया बात, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। मान लो क्या कि ये तुम्हारा X है और ये Y है, कह रहा एंगल XYZ जो है वो क्या है 64 डिग्री। XYZ ये मान लो क्या ये Z है, ये XYZ कितना है तुम्हारा 64 डिग्री, ये गिवन है। अब क्या कह रहा है कि XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस करके क्या करते हैं पॉइंट P पे ले जाते हैं, ये मान लो पॉइंट P है। कह ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर ही चुके हैं। क्या कह रहा है इफ अ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, YQ कह रहा है क्या ये Q है, ये क्या कर रहा है इस एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये क्या है तुम्हारा इक्वल है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है बाइसेक्ट ZYP फाइंड XYQ, फाइंड XYQ निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। रिफ्लेक्स एंगल क्या निकालना है QYP, हमको पहले क्या निकालना है XYQ, ये वाला एंगल टोटल निकालना है, यही ना। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। ये एंगल क्या है, ये एंगल 64 डिग्री और ये टोटल ये वाला एंगल, इसको हम लोग कंसीडर करें तो ये क्या होगा तुम्हारा लीनियर पेयर। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा तुम्हारा एंगल ZYP इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, कितना आएगा रे 116 डिग्री आ गया ये।
बाइसेक्ट करता है। अब क्या है तुम्हारा, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये ओ क्यू बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये जो एंगल जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू है वो कितना आ जाएगा 116/2, मतलब कितना होगा 58 डिग्री। तो जेड वाई पी निकल गया। हमको क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू ना। तो एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा क्या तुम्हारा, एंगल एक्स वाई जेड मतलब 64 डिग्री प्लस कितना जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू क्या है 58 डिग्री। इसका सम निकाल देगा, आ गया आंसर, एक्स वाई क्यू आ गया हमारा। अब हमको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। हमको क्या रिफ्लेक्स निकालना है, ये एंगल, ठीक है। उसके लिए बहुत पावर करना है। तो ये एंगल निकालना है तो क्या करेगा तुम, हो गया, देखो क्या है एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला ये टोटल एंगल अभी निकाले हैं क्या, जेड वाई पी 116 डिग्री, जेड वाई पी यही है ना, ये क्या हो जाएगा 116 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 64 डिग्री, ये 64 डिग्री प्लस क्या ये वाला एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका सम निकाल देगा तो आ जाएगा तुम्हारा, समझ गया बात। इस तरीके से तुम्हारा क्या है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये 50 डिग्री है और ये कह रहा है तुम्हारा क्या एक्स है और ये एंगल वाई है और ये एंगल कितना है, ये एंगल 130 डिग्री है। ये हमारा ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और ए बी कह रहा है क्या कि ए बी जो है यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो बतलाओ एक्स और वाई क्या होगा। यहाँ पे तुम क्या देख रहा है, ये एंगल 130 है और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 130 डिग्री और ये x और ये y ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 130 डिग्री, ठीक है, समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये तुम्हारा एक ट्रांसवर्सल है, ये मान लो ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हमारा ई है और ये एफ है। ये वाला एंगल कितना दे दिया है एक्स, ये वाला एंगल क्या दे दिया है वाई और ये वाला एंगल क्या दे दिया है जेड, ठीक है। और कह रहा है कि y इज टू जेड जो है y इज टू जेड क्या है 3:7, y इज टू जेड जो है वो है 3:7। तो x निकालना है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई एफ क्या है तीनों पैरेलल है, ठीक है। तो क्या करेगा तू y इज टू जेड जो है वो 3:7 है। तो यहाँ पर देखो क्या है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल ही होगा, ये y के इक्वल होगा और ये क्या हो गया को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा y प्लस जेड इक्वल्स टू
180 डिग्री। ठीक है, अब क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट y इक्वल्स टू 3a और z इक्वल्स टू कितना 7a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस जेड, 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना होगा 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब a इक्वल्स टू क्या होगा 18 डिग्री। तो a आ गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 54 डिग्री और z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 126 डिग्री। ठीक है, तो z आ गया 126 डिग्री। अब क्या करते हैं हम लोग को x निकालना है, तो x कैसे निकालेगा, x और y क्या है कोई इंटीरियर एंगल, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो x प्लस y जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब x जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, कितना होगा ये 126 डिग्री। ठीक है, आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है तुम्हारा कि दो पैरेलल लाइन दे दिया है ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इस पे एक लाइन ई एफ क्या है परपेंडिकुलर है। ये ई एफ क्या होगा ए बी और सी डी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमको क्या है कह रहा है क्या, जी ई डी जो है जी ई डी ये 126 डिग्री है, तो हमको ए जी ई ये एंगल और कौन कौन एंगल निकालना है, हमको ये वाला ए जी ई और कौन निकालना है जी ई एफ। तो जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल निकालना है और क्या निकालना है एफ जी ई। तो एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि ये एंगल तुम्हारा जी ई डी एंगल क्या होगा, एंगल जी ई डी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू कितना एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो जी ई डी तुम्हारा कितना गिवन है 126 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस कितना होगा 90 डिग्री। तो जी ई एफ जो एंगल है एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना होगा 36 डिग्री। तो ये जी ई एफ ये वाला जो एंगल है ये क्या आ गया 36 डिग्री। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, नहीं ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये टोटल एंगल, नहीं समझ रहा है बात की नहीं, ये एंगल और ये टोटल एंगल क्या है तुम्हारा इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो ये एंगल टोटल कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 126 डिग्री। समझ गया बात। और यहाँ से हमको ये तो निकाल ही लिए 36 डिग्री। अब ये वाला एंगल क्या होगा, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 36 ना, सॉरी 54, 180 माइनस 126 क्या होगा 54। समझ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कह रहा है क्या कि ये तुम्हारा पी क्यू है, ये एस है और ये टी है, ये गिवन है। ये हमारा एंगल 130 डिग्री गिवन है
और ये एंगल हमारा 110 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो एंगल हमको क्या निकालना है, कह रहा है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, पी क्यू पैरेलल है एस टी के। तो फाइंड एंगल क्यू आर एस, ठीक है, समझ गया बात। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पी क्यू क्या है, एस टी के पैरेलल है। ये पी क्यू और एस टी, ये और ये क्या है, पैरेलल है। इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर दें, नहीं इसको एक्सटेंड कर देगा और इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। हमको निकालना यहाँ पे कौन सा एंगल है, क्यू आर एस। आर क्या है तुम्हारा, आर जो है ये है क्यू आर एस। हमको ये वाला एंगल यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेगा तुम, बोलो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन है, ठीक है। ये एंगल 110 डिग्री है, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना होगा तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100, इस दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये 110 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। तो ये निकल गया तुम्हारा 70 डिग्री। अब क्या करेगा तुम, अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 50 डिग्री, ठीक है, हो गया। अगर मान लो ये वाला हम लोग निकाल लें, हमको निकालना है क्या, क्यू आर एस, क्यू आर और एस। तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये 70 डिग्री प्लस क्या क्यू आर एस प्लस ये एंगल 50 डिग्री, ये क्या आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल, नहीं। तो क्यू आर एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 70 प्लस 50, 120 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन ए बी है और ये एक लाइन क्या है तुम्हारा सी डी, ये सी डी लाइन है। ये तुम्हारा कोई पॉइंट पी है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं क्यू, और ये कह रहा है पी है, ये कह रहा है क्यू है और ये कह रहा है आर है, ठीक है। ए बी सी डी, ये एंगल कह रहा है तुम्हारा क्या 50 डिग्री है और क्या कह रहा है ये वाला एंगल तुम्हारा क्या है वाई है और ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा एक्स है और ये एंगल कितना है तुम्हारा 127 डिग्री, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि वाई और एक्स निकालो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा ये फिगर है, इसमें कह रहा है क्या कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर देखो क्या तुम देख रहा है, ये तुम्हारा ये ट्रांसवर्सल देखो पी आर, ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए तुम्हारा
ये क्या होगा, ये एंगल क्या आ जाएगा 53 डिग्री, ये 53 हो गया। अब क्या है कि ये एंगल 50 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल, और दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए 130 डिग्री। और यहाँ पर देख रहा है कि ये एंगल 130 डिग्री या प्लस एक्स, ये क्या है लीनियर पेयर, तो इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 50 डिग्री। नहीं, समझ गया बात। तो एक्स निकल गया। अब हमको क्या करना है, वाई निकालना है। वाई निकालना है तुम्हारा, तो ये एंगल देखो, ये 127 और ये दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल, नहीं है ना, ये दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल। इस दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 53 डिग्री। अब क्या देख रहा है, ये तीनों एंगल क्या है, इस तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब 50 डिग्री प्लस वाई प्लस कितना 53 डिग्री इक्वल्स टू क्या आना चाहिए तुम्हारा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, तो y इक्वल्स टू क्या आना चाहिए तुम्हारा, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कितना 103 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल्स टू कितना 77 डिग्री। ठीक है, आ गया आंसर तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है तुम्हारा कि दो मिरर है PQ और RS, ये दो मिरर है। कह रहा है कि एक रे क्या कर रहा है, ये A से B पे, इस मिरर पे B पे स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के ये कहाँ पे आ रहा है मिरर RS पे, और स्ट्राइक कहाँ पे कर रहा है C पे, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमको कह रहा है कि अब क्या कि प्रूफ कीजिए कि AB, ये रे जो AB है और CD रे है वो दोनों क्या है पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लो कि ये L है, यहाँ से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लो कि ये M है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में, गिवन है क्या कि हेयर PQ इज पैरेलल टू RS, दिस इंप्लाइज PQ जो है वो RS के, ये PQ और RS पैरेलल है, इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो दोनों भी क्या होगा पैरेलल होगा। तो दिस इंप्लाइज BL इज पैरेलल टू CM, BL और CM क्या होगा पैरेलल होगा। अब देखो क्या, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, BL और CM क्या है पैरेलल है, ये जो BC होगा वो क्या होगा इसका ट्रांसवर्सल होगा। ये अगर इसका ट्रांसवर्सल है, ये BC BL और CM का ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज BL पैरेलल टू CM, दिस इंप्लाइज क्या होगा तुम्हारा एंगल LB, एंगल LBC इक्वल्स टू कितना एंगल कितना BCM। ठीक है रे, BCM, LBC जो होगा वो क्या होगा BCM के बराबर होगा। ये बात समझ गया तुम, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। हम लोग जानते हैं क्या इंसिडेंस रे है वो जो परपेंडिकुलर से एंगल बनाता है वो, और रिफ्लेक्टेड रे जो परपेंडिकुलर से एंगल बनाता है वो क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ पे ये जो तुम्हारा एंगल होगा एंगल ALP, ये क्या होगा किसके इक्वल होगा LB, एंगल LBC के इक्वल होगा। और ये एंगल क्या है
एंगल बी सी एम के बराबर है, नहीं, और ये बी सी एम, ये बी सी एम और ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल एम सी बी ये बराबर होगा। समझ गया बात? सर एंगल एल बी ए एल बी ए बी एल होगा। ए बी एल, एंगल ए बी एल जो है वो क्या है, एल बी सी के बराबर है, और ये एंगल जो है बी सी एम के बराबर है, तो ये बी सी एम के बराबर है, और ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देख रहा है कि ये एंगल, ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल क्या है, बराबर है। यहाँ पे देख रहा है ना, कौन सा एंगल, ये एंगल हेयर, यहाँ पे जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, क्या है तुम्हारा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना, एंगल डी डी सी बी, नहीं, ए बी सी और डी सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल है। मतलब यहाँ पे क्या देख रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझ गया बात? ठीक है ना।